केजरीवाल तो अपने आप को ईमानदार मानते थे, लेकिन एक नंबर के चोर साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी पाकदामन लोगों को रखती है, चोरों चक्कों को नहीं रखती है। मुलायम सिंह जी थे, क्या वो एक स्कूल टीचर थे, लेकिन आज वो उन पर संपत्ति कितनी, किसका खून चूसा, उन्होंने पब्लिक का चूसा ना। लेकिन उस टाइम कोई ईडी ने उनका कुछ नहीं करा। लालू यादव पे कितनी संपत्ति, क्या काम करते थे लालू यादव, राबड़ी देवी, लेकिन आज हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो इस वक्त हम जनपद पे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मनोज तिवारी से लेकर केंद्रीय मंत्री यहां पर आए हैं। शराब नीति घोटाले को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो किस तरीके से देखते हैं, आज ईडी के पास जाना था केजरीवाल को, लेकिन मध्य प्रदेश में देखो, अब अरविंद केजरीवाल जी अपनी सत्ता में इतने चूर हो चुके हैं, अब उन्हें नहीं ईडी दिखाई देती, नहीं इस देश का कानून दिखाई देता। जब इस देश की ईडी ने उनको सम्मान देकर आज 2 तारीख को बुलाया था, उन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया। अब वो अपनी सत्ता में इतने चूर हो चुके हैं, अब उन्हें कुछ नहीं देता। तो आप कह रहे हैं कि सत्ता में चूर हो गए हैं, और वो आरोप लगा रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हों, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, पी चिदम्बरम हो, ममता बनर्जी, जितने बड़े बड़े नेता हैं, उन सबको लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डालने का काम करेंगे। देखो, जो गलत करेगा तो जेल जाएगा। अब ये सारे इंडियन एयरलाइंस एक हो गए ना। अब से पहले तो केजरीवाल के बारे में बहुत गलत बोलते थे। राहुल गांधी ने गलत बोला है कि केजरीवाल ये कर रहा है, इसलिए केजरीवाल भ्रष्ट है। आज वो लोग साथ हो गए, ये कौन सी बात है। अब इंडियन एयरलाइंस बन गई तो साथ हो गए, पहले वो लगते। ये डर है कि इंडिया अलायंस के होने का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो डर नहीं है, उन लोगों को डर है भारतीय जनता पार्टी से। अब देखो संख्या समुदाय के लोग कितने जुड़ रहे हैं। पहले भड़गला के, फुसला के, बहला कर उन्होंने मुस्लिम समाज को एक कर रहे, क्या हम में फूट डाल रखी थी ना। अब सब मुस्लिम समाज भी पूरे भारत के अंदर समझ चुका है, ये हमारी वोट बैंक की राजनीति करते हैं सिर्फ, और हमारा यूज़ करते हैं। अब इसलिए मुस्लिम समुदाय भी अब बिल्कुल अलग हो चुका है। मुस्लिम समुदाय भाजपा के साथ है? बिल्कुल भाजपा के साथ है, पूरे देश में, पूरे भारत में भाजपा के साथ है। जी सर, किस तरीके से देखते हैं? मनोज तिवारी भी कह रहे हैं, तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद ईडी का समन जाएगा और जेल में जाएंगे। वो आरोप केवल मनोज तिवारी ही नहीं, देश की जनता भी अब कहने लगी है। नेताओं की तो बात ही छोड़िए, जनता के बीच में अब ये बात जा चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने जनता को लूटा है। अरविंद केजरीवाल ने, सिर्फ मनोज तिवारी जी को पता नहीं है, जन जन को पता लग चुका है। जनता अपने आप को लूटा हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जब ये आए थे तो ईमानदारी की ढपली बजाते थे, मगर आज ये सारी ढपली फेल हो गई है। करोड़ों रुपए का बाथरूम बनाते हैं, करोड़ों रुपए की जनता के जेब के पैसे को बाथरूम में लगाते हैं। क्या ये चोर नहीं है? आज जब ईडी ने शिकंजा कसा, इनको पूछताछ के लिए बुलाया, तो कहीं दूसरे देश में, दूसरी जगह राज्य में भाग गए। यही ईमानदारी है? केजरीवाल तो अपने आप को ईमानदार मानते थे, लेकिन एक नंबर के चोर साबित हुए, एक नंबर के ठग साबित हुए, एक नंबर के भ्रष्ट साबित हुए, और एक नंबर के इस देश के, इस दिल्ली के गद्दार साबित होने वाले हैं। ये जेल जाने वाले हैं। सर, मनीष सिसोदिया हों, राज्यसभा सांसद संजय सिंह हों, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल हों, अभी कुछ घंटों पहले पटेल नगर से विधायक आनंद जी के ऊपर ईडी की छापेमारी हुई। देखिए, जितने भी चोर मुशेरे भाई दिल्ली में घूम रहे हैं, इन सब के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि बेईमानी ज़्यादा देर नहीं चलती, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। देखिए, अगर कोई लोग ये कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे पड़ी है, तो कम से कम हमारे देश की जो कानून प्रणाली है, जो हमारी कोर्ट है, वो तो पीछे नहीं पड़ सकती। अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो अपने सबूत पेश कीजिए और जमानत पर छूट जाइए या फ्री हो जाइए, क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन हमारी कोर्ट, हमारी कानून प्रणाली ये जानती है कि ये सब चोर हैं, इसलिए कानून इनको सज़ा देगा। ये सब जेल के पीछे जाएंगे, आधे जा चुके हैं और आधे इंतजार में, सभी जेल में जाएंगे। 121 लोगों के ऊपर अब तक ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई है, जिसमें 95% विपक्ष के नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ, जितने भी हैं, छोटे हों या बड़े हों, छोटे भैया नेता हों या ये बड़े वाले केजरीवाल जो भ्रष्ट नेता हैं, केजरीवाल जी सबसे बड़े भ्रष्ट नेता हैं, ये सबसे पहले जेल के अंदर अब जाने वाले हैं। कहा जाता है जितने लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, तो वो बीजेपी में अगर चले जाते हैं तो जितने आरोप हैं वो वॉशिंग मशीन की तरह धुलकर साफ हो जाए। ये सिर्फ एक वहम है, ये केजरीवाल जी का फैलाया हुआ एक भ्रम है, ये साबित नहीं हो सकता है, न कभी ऐसा हुआ है न कभी होगा। भारतीय जनता पार्टी पाकदामन लोगों को रखती है, चोरों चक्कों को नहीं रखती है। क्या लग रहा है, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, क्या डर है, क्या है? किस बात का डर है? बीजेपी डरने वाली पार्टी दिख रही है, वो सच्चाई से साफ खड़ों के सामने वाला मुकाबला करने वाली पार्टी है। ये डर उन लोगों को लग रहा है कि जो भाग रहे हैं अपनी क्या कहते हैं, सीट छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं, उनको डर लग रहा है। बीजेपी को लग रहा है डर?
बीजेपी को कोई डर नहीं है, साफ सुथरा चुनाव लड़ रही है, खुल के चुनाव लड़ती है। अगर उनको पास कोई सबूत है बीजेपी किसी सांसद के, किसी विधायक के सामने लाए, बीजेपी तो ला रही ना, वो भी करें। ये तो कहते हैं जो अगर डर दिखा रहे हैं तो वो जांच एजेंसियों का डर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से एजेंसी सुनिए, ये कोई जाहिलो या कोई गांव देहात तो है नहीं कि जो किसी को पता नहीं है। अगर एजेंसी का डर है उनको, उसकी छानबीन एजेंसी कर रही है, देश का कानून उनका खुलासा कर रहा है, तो इसमें बीजेपी का हाथ थोड़ी है। अगर मैं आज क्या कहते हैं टैक्स वगैरह नहीं भर पा रहा हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, ठीक है, और मैं कोई बड़ी ज़्यादा महंगी चीज़ खरीद रहा हूँ, तो कोई इनकम टैक्स वाले कोई मेरे घर पे आ सकता है कि भाई तुमने, उनका पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड उनके पास है, गवर्नमेंट के पास। लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है तमाम वो जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं उनको अब जेल में डालने का नंबर है। अगला नंबर केजरीवाल उनका है, नीतीश कुमार का है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, वो बड़े बड़े जो नेता हैं हर पार्टी के, उन्हें अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। जब सरकार कांग्रेस की थी ना, तो मेरी जो सरकार थी ईडी को दबा के रखा, उठने नहीं दिया, ठीक है। जब उन्होंने दबा के रखा, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, पैसा खाया माल दबा के। आज नरेंद्र मोदी जी ने खुल के छूट दे रखी है देश के कानून को, आप खुल के काम करो, और हम जनता उनके साथ हैं, ईडी के साथ है, और देश के क्या कहते हैं प्रधानमंत्री के साथ हैं। जी सर, क्या जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, जिस तरीके से ये लगातार विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है, आज भी आनंद जो यहाँ से विधायक हैं, उनके घर पर करीब 9 राजकुमार आनंद पटेल नगर के विधायक हैं, उनके करीब 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये बिल्कुल सही हो रहा है। आज मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ये जब पार्टी आई थी, झूठ बोल के आई थी, लोगों को बरगला के आई थी। सबसे पहले जब सरकार बनी तो उनका पहला मंत्री जेल गया था, वो तोमर, याद है आपको, जो फर्जी डिग्री मामले में गया था। ये शुरू से ही भ्रष्ट है। और सुनो, ये जो भी आए थे, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, आज जिस भी विधायक को इनके उठाओगे उसी के नीचे भ्रष्टाचार निकलना है। और सुनो, रही बात इस इंडिया अलायंस की, आपने देखा होगा एक जो अपने मुलायम सिंह जी थे, क्या वो एक स्कूल टीचर थे, लेकिन आज वो उन पर संपत्ति कितनी, किसका खून चूसा उन्होंने, पब्लिक का चूसा ना। लेकिन उस टाइम कोई ईडी ने उनका कुछ नहीं करा। लालू यादव पे कितनी संपत्ति, क्या काम करते थे लालू यादव और राबड़ी देवी, लेकिन आज हजारों करोड़ की संपत्ति है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी तो दिखाया गया है सबसे ज़्यादा जो संपत्ति बढ़ी है वो बीजेपी के नेताओं की बढ़ी है। कि कहाँ बढ़ी है? अरे भाई, बीजेपी की जो अगर पहले से ही वो ठीक है जिसकी संपत्ति बढ़ी, लेकिन जितने भी इंडिया अलायंस में है, आप एक एक को उठा के देख लो, जिसको भी उठाया उन्होंने पब्लिक खून चूस का कम से 50,000 करोड़, और ये तो अब मौका मिला है इनकी सच्चाई सामने लाने का, केजरीवाल की सच्चाई सामने लाने का, मनीष सिसोदिया की सच्चाई सामने लाने का, सत्येंद्र जैन की सच्चाई सामने लाने का। इन्होंने पब्लिक का उल्लू बनाकर, पब्लिक को बरगलाकर यहाँ सत्ता हासिल करी है। इसी तरह अब ये जो भी भ्रष्ट होगा वो बचेगा नहीं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो। प्रधानमंत्री जी की एक ही नीति है, नो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। चलिए, तो इनका कहना है कि प्रधानमंत्री की एक ही पॉलिसी है कि नो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। देखते रहिए इंडिया ट्रूथ। शुक्रिया।